दोस्तों, आज है गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चलिए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही भोले, सच्चे और परिश्रमी थे। वे गायों को पालते थे, खेती करते थे और भगवान कृष्णा का भक्त थे। परंतु उस समय गांव के लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना था कि अगर इंद्र देव की पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी और उनकी फसल सूख जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव के लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इंद्र पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। जगह जगह पर रंगीन सजावट की तैयारी कर रहे थे, भोग बनाए जा रहे थे और सब लोग इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। तभी नन्हे बालक कृष्ण ने यह सब देखा और उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, ये सब तैयारी किस लिए की जा रही है? नंद बाबा ने प्रेम से कहा, बेटा, यह सब इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। वे वर्षा कराते हैं जिससे हमारी फसल उगती है और गायें हरी घास खाती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा तो इंद्र देवता कराते हैं, परंतु हमारे जीवन का असली सहारा तो गोवर्धन पर्वत है। यही हमें जल देता है, घास देता है, पेड़ पौधे देता है और गायों को चारा भी देता है। जब तक हम सब कुछ इस पर्वत से पाते हैं तो इसकी पूजा भी हमें करनी चाहिए। गांव के सभी लोग चकित होकर बालक कृष्णा को देखने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, हम सभी गोवर्धन पर्वत, गाय और प्रकृति के रक्षक हैं, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जो हमें सीधे जीवन देता है, न कि केवल डर से किसी की पूजा करे। नंद बाबा और गांव के बुजुर्ग पहले तो संकोच में पड़ गए, परंतु कृष्ण के वचन ने सबके मन को छू लिया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, इस बार हम इंद्र पूजा के स्थान पे गोवर्धन पूजा करेंगे। अगले ही दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। लोग पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर अन्नकूट का आयोजन करने लगे। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, खीर, पूड़ी, सब्जियाँ सब मिलाकर पर्वत के सामने भोग लगाया। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और गांव वाले से कहा, देखो, गोवर्धन पर्वत तुम्हारे भोग से प्रसन्न हुए हैं। सब लोग हर्ष से नाचते गाने लगे। पूरा वृंदावन उत्सव माहौल हो गया, परंतु यह सब देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए। इन गांव वालों ने उनका अपमान किया है। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर कहा, अहंकारी ग्वालों को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन पर लगातार वर्षा करें। कुछ ही देर में आकाश काले पड़ गए, बिजलियां चमकने लगी, गर्जन होने लगी और भयंकर वर्षा होने लगी। जैसे तेज हवाओं से वृंदावन के पेड़ टूट गए, नदियां उफान पर आ गई और सब भय फैल गया। गांव के लोग डर कर दौड़े और कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण, अब क्या करें? इंद्र देवता बहुत क्रोधित हैं, सब कुछ डूब जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नन्हे हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया।